नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक विधेयक 2021 के विषय में। इस विधेयक में क्या कहा गया है और ये चर्चा में क्यों है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक अर्थात नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अर्थात NBFID विधेयक 2021 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान अर्थात डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFIs के तौर पर राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक अर्थात NBFID की स्थापना करना है। NBFID की घोषणा बजट 2021 में की गई थी। विकास वित्तीय संस्थान या DFI क्या है वो जान लेते हैं। तो DFIs का गठन अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए किया जाता है जिनसे संबंधित जोखिम वाणिज्यिक बैंकों और अन्य साधारण वित्तीय संस्थानों की स्वीकार्य सीमा से परे है। DFIs बैंकों की तरह लोगों से जमा स्वीकार नहीं करते। वे बाजार, सरकार और साथ ही बहुपक्षीय संस्थानों से धन जुटाते हैं तथा प्रायः सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित होते हैं। NBFID एक कॉरपोरेट के रूप में, तो NBFID का गठन एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में किया जाएगा जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख करोड़ रुपए होगी। इसके उद्देश्य क्या हैं? तो इसके दो उद्देश्य हैं, वित्तीय उद्देश्य और विकासपरक उद्देश्य। वित्तीय उद्देश्यों में पूरी तरह से या आंशिक रूप से भारत में अवस्थित अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना, निवेश करना या निवेश को आकर्षित करना शामिल है। विकासपरक उद्देश्यों में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए बॉन्ड, ऋण और व्युत्पन्नों अर्थात डेरिवेटिव के बाजार के विकास में मदद करना शामिल है। NBFID के कार्य क्या हैं ये जान लेते हैं। तो अवसंरचना परियोजनाओं अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन तथा एडवांस देना, मौजूदा ऋण लोन का अधिग्रहण कर उसका फिर से वित्त पोषण करना, अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करना, अवसंरचना परियोजनाओं में विदेशी भागीदारी को सरल बनाना, अवसंरचना वित्त पोषण के क्षेत्र में विवाद निवारण के लिए विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों से बातचीत को सुविधाजनक बनाना, अवसंरचना वित्त पोषण में परामर्श सेवाएं प्रदान करना। इसके धनराशि का स्रोत क्या है ये जान लेते हैं। यह लोन या ऋण के रूप में भारतीय रुपये तथा विदेशी मुद्रा दोनों में धन जुटा सकता है या बॉन्ड्स और डिवेंचर सहित विभिन्न वित्तीय साधनों को जारी करके और उन्हें बेचकर धन प्राप्त कर सकता है। यह केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक और विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से धन उधार ले सकता है। प्रारंभ में इस संस्थान में केंद्र सरकार की भागीदारी 100% होगी जो कि धीरे धीरे कम होकर 26% तक पहुंच जाएगी। NBFID का प्रबंधन कैसे होगा वो जान लेते हैं। तो NBFID का प्रबंधन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाएगा। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा RBI की सलाह से की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पद के लिए उम्मीदवारों के नामों का सुझाव देगा। आंतरिक समिति के सुझावों के आधार पर बोर्ड स्वतंत्र डायरेक्टर्स की नियुक्ति करेगा। केंद्र सरकार द्वारा इसको कैसे सहयोग किया जाएगा ये जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार पहले वित्तीय वर्ष के अंत में NBFID को 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। सरकार बहुपक्षीय संस्थानों, सॉवरेन वेल्थ फंड्स और अन्य विदेशी फंड से उधारियों के लिए अधिकतम 0.1% की रियायती दर पर गारंटी भी प्रदान करेगी। विदेशी मुद्रा अर्थात विदेशी मुद्रा में उधारियां लेने पर में उतार चढ़ाव के कारण होने वाली हानि से संबंधित लागत की भरपाई सरकार द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से की जा सकती है। NBFID द्वारा अनुरोध किए जाने पर सरकार उसके द्वारा जारी बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और लोन की गारंटी ले सकती है। जांच और अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। अध्यक्ष और दूसरे डायरेक्टर्स के मामले में केंद्र सरकार तथा अन्य कर्मचारियों के मामले में मैनेजिंग डायरेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना NBFID के कर्मचारियों की जांच शुरू नहीं की जा सकती। NBFID के कर्मचारियों से संबंधित मामलों में अपराधों का संज्ञान लेने के लिए न्यायालयों को भी पूर्व मंजूरी लेनी होगी। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
एनबीएफआईडी के कर्मचारियों से संबंधित मामलों में अपराधों का संज्ञान लेने के लिए न्यायालयों को भी पूर्व मंजूरी लेनी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। अन्य विकास वित्तीय संस्थानों के विषय में बात कर देते हैं। विधेयक में यह प्रावधान भी है कि आरबीआई में आवेदन करके कोई भी व्यक्ति डीएफआई बना सकता है। आरबीआई केंद्र सरकार की सलाह से डीएफआई को लाइसेंस दे सकता है। इन विकास वित्तीय संस्थानों के लिए विनियम आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। और फ्रेंड्स, यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।